हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस बाइक। ये बर्गमैन 125 मैंने खरीदी है 3 जनवरी 2026 को। एंड मैं आपको A to Z इसके बारे में बताने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं है। अभी तक मैंने इसको 200 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो माइलेज क्या मिलता है आपको स्टार्टिंग में, सर्विस से पहले, 1000 किलोमीटर से पहले, क्या चीज़ें है क्या नहीं है, क्या मेरे एक्चुअली में राइड इंप्रेशन है इस गाड़ी के रिलेटेड में, और क्या आपको एक्चुअल में ये बाइक खरीदनी चाहिए बिकॉज ये गाड़ी एक्चुअल में प्रीमियम में आती है। अभी जो आपको जितनी भी स्कूटीज़ मिलेगी आपको 125 सीसी के अंदर, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीकल इन दैट सेगमेंट एंड आई विल टेल यू वाई, क्यों एक्चुअल में इतना ज़्यादा महंगा है। अगर आप रीसेल मार्केट में भी जाओगे ना, सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर 2024-25 की गाड़ी ढूंढने के लिए आपको 90,000 के आसपास की गाड़ी मिलती है फर्स्ट ओनर की। तो मैंने क्यों ख़रीदा मैं आपको वो भी बताऊंगा, और एक्चुअल में आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो आई शेयर यू एवरीथिंग। और आपको कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज है, कुछ भी होता है, आप प्लीज़ उसे कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप न्यू हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है बर्गमैन स्ट्रीट 125 की चाबी। अभी भी इसमें टैग लगा हुआ है, दिस इज़ द व्हीकल। दिखने के अंदर दिस इज़ अ रियली रियली ब्यूटीफुल व्हीकल। बहुत ज़्यादा अच्छी मैक्स स्कूटर लगती है ये। और आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, एक्चुअली में वाइट कलर जो है मार्केट के अंदर दैट कम्स एट अ प्रीमियम प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको नॉर्मल बर्गमैन 125 की पड़ रही है तो ये आपको वाइट कलर 130 की पड़ेगी। ये गाड़ी मैंने एक्चुअली में जो खरीदी है मेरे को 1,30,000 रुपीज़ की पड़ी है, जो कि वाइट कलर प्रीमियम में मुझे मिला है। ये जो एडिशन आप देख रहे हो राइड कनेक्ट एडिशन है, बिकॉज आई फील जो XT वाला वर्जन है दैट इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी। आपको 1,60,000 रुपये के आसपास ये गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है मार्केट के अंदर, और उसकी अवेबिलिटी नहीं है वो 1,60,000 की इसीलिए मिली। अगर आप शोरूम पे जाके बोलोगे तो 1,45,000 रुपीज़ बोलेंगे XT का, बट दैट व्हीकल इज़ नॉट अवेलेबल। और आपको उसका 3 महीने का वेटिंग भी है, सो दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल, और वो इतना वर्थ वाइल भी नहीं है इतना पे करना एक्स्ट्रा। तो दिस इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन सेंटर के अंदर, बीच के अंदर। इससे नीचे एक बेस वेरिएंट आता है, राइट कनेक्ट एडिशन सेकंड पे आता है, थर्ड पे जो टॉप मॉडल आता है वो आता है बर्गमैन XT। तो ये एक्चुअली इसके वर्जन देखने मिलते हैं। एंड इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन मैंने खुद ये बाइक खरीदी है तो राइट कनेक्ट एडिशन ही लेना अगर आप बर्गमैन के लिए जाते हो तो। XT लेके कुछ मतलब नहीं है। अभी चलिए इस बाइक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्चुअली एज आई सेड दिस इज़ अ रियली ब्यूटीफुल व्हीकल। वाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा और प्रीमियम लगता है। आप देख सकते हो आगे मैंने एक्चुअली में यहाँ पे मैट कलर का वाइजर के ऊपर रेडियम लगा रखा है, फ्लेक्स लगा के रखा है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है। वो स्क्रैच रेसिस्टेंट भी हो जाता है वाइजर। इट लुक्स रियली गुड। आप बाइक देख सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस के बारे में। जैसे कि लास्ट के जो बर्गमैन की जनरेशन थी उसके अंदर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा व्हाइट कलर का जो फ्रेम था यहाँ से लेकिन यहाँ तक आता था, बट यहाँ पर लोग ने ब्लैक कलर मिक्स किया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। यहाँ पे आपको सुजुकी की परफॉर्मेंस की बैजिंग मिलती है, बर्गमैन स्ट्रीट राइड जनरेशन की वगैरह की बैजिंग मिलती है। सेम जो पैनल आपको देखने के लिए मिलता है ये ऊपर तक जाता है। मेजरली इस गाड़ी के पैनल जो है वो फाइबर से बने हुए हैं, तो रैटल वगैरह का इतना ज़्यादा साउंड सुनाई नहीं देता है। पर देयर इज़ एन इशू जो कि आगे मैं आपको प्रॉब्लम के सेगमेंट में बताने वाला हूँ। जो गार्ड वगैरह है आपको ये वाला देखने के लिए मिलता है। कंपनी की तरफ से ऑप्शन आता है, मोटा वाला जो गार्ड आता है वो भी लगा सकते हो स्टील के, और ब्लैक वाले मैट के आते हैं वो भी आप लगा सकते हो, वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कंपनी से। यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको टेल लाइट मिलती है स्टार लॉर्ड्स वाली, बहुत अच्छी लगती है। इंडिकेटर जो है वो अभी भी हेलोजन है। सुजुकी की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे आपको टेल लाइट का लाइट मिल जाती है, नंबर प्लेट मिल जाती है। और अभी आप याद रखें 2026 जनवरी के बाद से आपको HRS वाली नंबर प्लेट लगानी ही है, नहीं तो आपको एक्चुअली में फाइन पड़ेगी। यू कांट पुट एनी नंबर प्लेट विदाउट HRS ID। तो ये चीज़ याद रखें। यहाँ पे आपको देख सकते हो आपको डुअल ट्रीटमेंट में ग्लॉस एंड मैट के अंदर साइलेंसर देखने मिलता है। जो पीछे का टायर का साइज़ है वो देखने मिलता है 10 इंच का। अगर आपको 12 इंच का टायर चाहिए तो आपको बर्गमैन EX के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगेन मैं आपको बोलूँगा कि वो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, उसका रीसेल वगैरह उतना बेटर नहीं है, और वो एक्चुअल में इतनी बिकती भी नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसी गाड़ी को लो, दिस इज़ बेटर एनी टाइम। और अगर आपको 12 इंच का टायर चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जुपिटर का टॉप मॉडल ले लीजिए, दैट इज़ बेटर एनी टाइम। अब दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा मोनोशॉक सस्पेंशन देखने मिल जाता है। नीचे इंजन ऑयल के लिए देख सकते हैं यहाँ पर भी देखने मिलता है 50 ml का। ब्रेक्स देखने मिल जाते हैं, ड्रम, और जैसे मैंने बताया 10 इंच का टायर मिलता है, किक मिलता है, डबल स्टैंड में मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डबल फुटरेस्ट देखने मिलते हैं, और साइड कट ऑफ सेंसर भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम आपको जो अपोजिट मिलता है वही मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लॉस के अंदर ग्रैब रेल मिलता है, काफ़ी मजबूत है। सीट बहुत बड़ी है, दिस इज़ अ रियली बिग सीट एंड इट इज़ रियली रियली कंफर्टेबल सीट। आई रियली लव द कंफर्ट सुजुकी ऑफर्स। एक्सेस हो, बर्गमैन हो, एवेन्यस हो,
इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ का जो आप देख रहे हो फुटरेस्ट, इट इज़ सेगमेंट का बेस्ट फुटरेस्ट बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, और अगर आप लंबे हो मेरी तरह 6 फुट के आसपास हो, यू कैन पुट योर लेग्स हियर। एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न वाई आई हैव बॉट दिस व्हीकल, बिकॉज ऑफ कम्फर्ट। जो सस्पेंशन है इसके बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, देयर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द फैक्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। जो कंफर्ट आपको यहाँ मिलता है ना लॉन्ग राइड्स के लिए पैर रखने के लिए, इट इज़ रियली नाइस। अगर मैं पेन यहाँ रखता हूँ ना तो मेरा पेन यहाँ टच होता है, बट बिकॉज ऑफ दैट पार्ट इट इज़ रियली कंफर्टेबल। अभी ग्लव बॉक्स ओपन करके बताता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कपड़ा रखा है, आप देख सकते हो, इट इज़ रियली गुड। 1 लीटर की बॉटल आराम से आएगी। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, तो इट्स गुड। साथ ही साथ आपको एक ओपन ग्लव बॉक्स भी देखने मिलता है। यहाँ पर भी 1 लीटर की बॉटल आराम से आ सकती है। यहाँ पे आपको इग्निशन का देखने मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है। नीचे एक बड़ा हुक मिलता है जहाँ पे आप हैवी चीज़ें वगैरह लटका सकते हो। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको अप एंड डाउन हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, हॉर्न। मैं आपको उसका हॉर्न सुना देता हूँ क्विकली। दिस इज़ द हॉर्न यू गेट, डिसेंट हॉर्न है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का मिल जाता है देखने के लिए, और साथ ही साथ अभी आपको मैं इसके क्लस्टर के बारे में तरफ ले चलता हूँ। अब क्लस्टर देख सकते हो, आपको स्टार्टिंग में एनिमेशन ये देखने मिल जाता है, और ब्लूटूथ का पेयरिंग का मोड भी देखने मिलता है। यहाँ पे आपको एक्चुअली ब्लूटूथ के तौर पे इतने फीचर्स नहीं आते हैं, सो कनेक्टिविटी वाइज आप ज़्यादा ना सोचें। ये सिर्फ और सिर्फ रीसेल वैल्यू और आगे के हिसाब से आपको काफ़ी सही पड़ेगा। नहीं तो एक्चुअली में सुजुकी का जो ब्लूटूथ का मोड है, इट इज़ नॉट यूजेबल डे टू डे लाइफ के अंदर, इतना यूज़फुल नहीं होता है। अब जिम जाने के लिए, सब्जी मार्केट वगैरह जाने के लिए आपको एक्चुअली मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए भी नहीं होगा। ब्लूटूथ रिमोट को ऑफ करने के लिए से आपको ये बटन दबाना है, ये ऑफ हो गया। सारी सारा आप नीचे देख सकते हैं, अब ये पूरा चेंज हो गया, तो मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऑडोमीटर देखने मिलता है, दूसरा ट्रिप ए मिलता है, ट्रिप बी देखने के लिए मिल जाता है, और उसका एवरेज मिलता है ट्रिप ए का। अभी करंटली में कोई गाड़ी दे रही है 42 kmpl का माइलेज सिटी के अंदर, जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रिप बी, उसका एवरेज लाइव किलोमीटर्स का अपना कितना माइलेज लाइव मिल रहा है वो बता देता है। यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज बता देता है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल का देखने मिलता है, यहाँ पे आपको राइट में आरपीएम और हीट का देखने के लिए मिल जाता है, ऊपर टाइम का देखने के लिए मिल जाता है, और लेफ्ट साइड आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सारे टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ये जो चीज़ें होती है वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट का इधर पर है और राइट का आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेंसर मिलता है जो कि आई का रहता है, जिसकी वजह से बैटरी कंट्रोल होती है। ऊपर सेलेक्ट का बटन देखने मिलता है और नीचे मोड का बटन देखने मिलता है। यहाँ पे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे एक और आपको सुजुकी की बैजिंग देखने मिल जाती है। दिस इज़ द राइडिंग पोस्चर यू गेट, एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, जहाँ पर आप यहाँ पे पैर रख के एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो मेरा पैर यहाँ पे टच होता है, राइट, बट मैं जब यहाँ पैर रखता हूँ इट इज़ रियली कंफर्टेबल। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअली में गाड़ी माइलेज कितना देती है। सबसे पहले हमें इग्निशन को लेफ्ट में पुश करना है, इस तरीके से जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअल में एक्सॉर का हाफ फेस हेलमेट रखा है, जो कि मैं मेरी जावा रोडस्टर के साथ यूज़ करता था। तो ये काफ़ी इजीली फिट हो जाता है। थोड़ा सा बल्कीनेस है, बट वो थोड़ा बंद करने में देख सकता है थोड़ा परेशानी होती है, बट वो थोड़ा प्रेस करके दबाओ तो हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी तरफ, तो आपको 5.8 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिलता है, जिसके अंदर 1.3 लीटर्स का आपको रिजर्व रखना ही है। BS6 गाड़ियाँ है, OBD2 फेज 2 तो आपको रखना ही रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अंदर आपको टोटल माइलेज देखने के लिए मिल जाती है 42 किलोमीटर्स की। उसके अकॉर्डिंगली आपको 180 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स का आपको रेंज देखने के लिए मिल जाता है। आई एम नॉट काउंटिंग द रिजर्व। अगर आप रिजर्व भी काउंट करते हो तो आपको 250 से 280 किलोमीटर्स की टोटल रेंज देखने के लिए मिल जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर सर्विस, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से बहुत लोगों को 350 की रेंज भी मिलती है, विच इज़ रियली गुड। अब आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि प्रॉब्लम लगती है मुझे, इसको साइड में रख लेता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बूट स्पेस में कोई भी होल वगैरह नहीं है। तो क्या होता है, कोई भी आप बारिश के टाइम पे रेनकोट रखते हैं, कुछ भी रखते हो, या कोई भी बर्फ़ का सामान रख दिया आपने, तो यहाँ पे एक्चुअली में पानी ड्रेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपको खुद मैनुअली कपड़ा वगैरह लेके खुद निचोड़ के बाहर फेंकना होता है, विच इज़ नॉट गुड। आपको TVS की गाड़ियों में एक्चुअली में ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि ड्रेन होल वगैरह देना है, ये सब तो ये गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पेट्रोल के लिए देखो एग्जिट का दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है बुशिंग के हिसाब से, बट यहाँ पे आपको मेन बूट के अंदर वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजर के लिए बुशिंग वगैरह दी हुई है, 4 आराम से क्लोज हो जाती हैं। चलिए अब इसके फ्रंट की तरफ चलते हैं।
फिर उसके बाद मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आप फ्रंट में देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको वाइजर देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको काफ़ी अच्छा सा ट्रीटमेंट देखने मिलता है। डुअल टोन नंबर प्लेट के लिए होल्डर देखने मिल जाता है। इंडिकेटर्स जो है इसके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो जस्ट इन केस अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो सबसे पहले जो चीज़ डैमेज होगी वो इंडिकेटर्स ही होगी। यहाँ पे आपको गार्ड मिल जाता है फ्रंट के अंदर देखने के लिए। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स, आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने आपको 12 इंच का टायर देखने मिल जाता है विद डिस्क ब्रेक्स। ब्रेकिंग पावर इज़ रियली गुड, आई रियली लाइक द ब्रेकिंग पावर। जो ब्रेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पंची हैं, काफ़ी अच्छे हैं। आपको फ्रंट के अंदर एलईडी DRS के साथ में एलईडी का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है 2 वे हाई बीम एंड लो बीम के साथ में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स। चलिए अब इसके एक्चुअली में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, देन फिर आपको मैं इसके कॉन्स और प्रोज के बारे में सब कुछ बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअल में यही है कि 2026 का वर्जन होने के बावजूद भी देयर आर नो अपडेट्स व्हाट्सएवर फॉर दिस व्हीकल। अगर आप 2023 और 22 का वर्जन देखोगे बगमैन का और अभी 26 का देखोगे, देयर आर नो चेंजेस। सुजुकी ने प्रॉमिस किया है कि 2026 के अप्रैल तक का नया इसका वर्जन लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप जब तक वेट कर सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू वेट, पर आप नहीं कर सकते तो दिस इज़ अ गुड व्हीकल बट देयर आर नो चेंजेस इन इट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ, काफ़ी बेसिक चीज़ें मिलती है आपको देखने के लिए। उसी अगर दूसरी तरफ देखेंगे आप जुपिटर वगैरह के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्शन में अप टू डेट फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड उसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो एनी टाइम बेटर है TVS है, जुपिटर बोलो, एंटॉक बोलो एंड एनी अदर व्हीकल लाइक दैट। चलिए बस इसके सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका जो स्टार्टर का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा स्टार्ट है। एक्सेस है, बगमैन है और जो सुजुकी व्हीकल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से लोग इरिटेट होते हैं। बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे जुपिटर एक्टिवा के अंदर आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है देखने के लिए, तो दिस व्हीकल इज़ ऑल्सो लैकिंग दैट फीचर विच इज़ अ मेजर बमर। अब थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि इसके एक्चुअल में बैटरी का प्रॉब्लम है और फ्यूल पम्प का प्रॉब्लम है। फ्यूल पम्प का इशू ये हो जाता है कि एक्चुअल में जो आपको टोटल जो कांटे देखने के लिए मिलते हैं इंडिकेटर के पेट्रोल के, वो एक्चुअली में काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं और प्रॉपरली आपको रीडिंग नहीं देते हैं। तो आफ्टर सम यूज़ आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप आपका फ्यूल पम्प वगैरह प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो। हवा का फंसता है, बहुत कुछ चीज़ें एक्चुअल में इसके इश्यूज़ होते हैं बिकॉज इट इज़ इंटरनल। तो ये प्रॉब्लम है। अगर एक्सटर्नल रहता है तो वो सब चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती है, जैसे आपको दूसरी गाड़ियों में देखने मिलता है। एक्सेस में ये सब चीज़ों का कम इशू है, पर जो बैटरी का प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली में। अगर आप थोड़ा भी टाइम आपका फ़ोन चार्ज करते हो कुछ भी करते हो तो इसका बैटरी ड्रेन हो जाता है और क्लस्टर पे बैटरी की लाइट आ जाती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और वारंटी वगैरह भी अवॉइड हो सकती है इस चीज़ के रिलेटेड में। सबसे बड़ा एक्चुअली में बैटरी ख़राब होने का प्रॉब्लम जो है सुजुकी की गाड़ियों में वो है ये प्रॉब्लम। और सुजुकी ही नहीं, एक्चुअली ओवरऑल जितने भी व्हीकल्स हैं सब लोग यही गलती करते हैं। ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक्चुअली में एनिमेशन के तौर पर नहीं होता, दिस इज़ अ मेजर थिंग। गाड़ी को थोड़ा आप चालू जब करो, इग्निशन जब घुमाओ तो थोड़े टाइम के लिए चालू रखो, देन चालू करो तो गाड़ी बराबर चालू होती है। बट अगर आप चाबी घुमाते साथ ये एनिमेशन नहीं होने दे रहे हो, डायरेक्ट एक्सीलेटर दबा के सीधा खींच रहे हो गाड़ी, इट विल कॉज ट्रबल इन द लॉन्ग टर्म। तो ये चीज़ को याद रखें और ये रीज़न है एक्चुअल में बहुत लोगों की बैटरियाँ ख़राब होती है। तो ये एक्चुअल में इसकी मेजर चीज़ें हैं। अब प्रोस के बारे में बात करते हो और प्रोस के अंदर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों ये गाड़ी खरीदी है। सबसे बड़ा प्रो एक्चुअल में इसकी सर्विस इज़ रियली नाइस। TVS के साथ जो मेरी सर्विस का एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, बट सुजुकी के साथ इट इज़ रियली नाइस। आपको पार्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको पूरे लोग दूसरी गाड़ी बना के दे देते हैं। सुजुकी सर्विस के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई प्रेफर सुजुकी ओवर अदर ब्रांड्स ओवरऑल। अब सेकंड एक्चुअल में बोलूँगा इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 4 सर्विसेज तो आपको फ्री मिलती है, दैट इज़ ओके। फ्री एज इन आपको लेबर फ्री मिलेगा, बाकी जो एडिशनल पार्ट्स लगते हैं, फ्यूल, आपको इंजन ऑयल वगैरह लगता है, फ्लैशिंग वगैरह वो सब जो लगती है वो सब तो आपको पे करना ही रहेगा, बट जो लेबर है वो आपको 4 में फ्री देखने के लिए मिलता है। और थर्ड चीज़ मुझे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो कि है इसका रिसेल वैल्यू। और बगमैन का रिसेल वैल्यू लाइक स्कूटर्स के मार्केट के अंदर बेस्ट बोलूँगा मैं। अभी आप 2023 और 24 की गाड़ी लेने भी जाओगे तो आपको आराम से 85 to 90,000 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिल जाती है। और गाड़ी मार्केट के अंदर अभी 2026 के अंदर 1,30,000 की मिल रही है। ये गाड़ी मैंने बुक की थी एक्चुअली में दिसंबर 28 या 27 को मैंने बुक की थी। और मैंने ये बोला था कि एक्चुअली मुझे को रजिस्ट्रेशन है RC पर 2026 का चाहिए, तो मेरी जो बाइक है वो जनवरी में मुझे मिलेगी। बिकॉज RTO 1 और 2 तारीख को ऑफ पे रहता है, तो 3 तारीख से ये लोग काम करना शुरू करते हैं। तो पहले दिन एक्चुअली पोर्टल डाउन था, तो अगले दिन 3 तारीख की मॉर्निंग में लोग वापस से ट्राई किया। जिस डीलर से मैंने लिया हो उनका नंबर मैं एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। सो इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वो आपकी हेल्प कर देगी, सुजुकी एंटॉक वगैरह जो भी आपको चाहिए, वॉट एवर यू नीड दे विल हेल्प यू विथ इट।
तो क्या हुआ कि बेसिकली पोर्टल चला, मेरे 3 OTP ट्रिगर हुए। पहले 2 RTO से ट्रिगर हुए, फिर आधार कार्ड से एक ट्रिगर हुआ सुजुकी की तरफ से। तो 18 OTP के बाद मेरा नंबर जनरेट हो गया और मेरे को 3 ही तारीख को गाड़ी मिल गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं आपको एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने एक्सेस ली थी 2022 के अंदर, मुझे 15 दिन वेट करना पड़ा था नंबर के लिए, एंड दैट वाज रियली बैड। 15 दिन के लिए गाड़ी नीचे खड़ी थी बट मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज़ थी, बट अभी बहुत अच्छा हो गया, आपको सेम डे गाड़ी के डिलीवरी के साथ नंबर मिल जाता है। मुझे नंबर आ भी गया, बट वो लोग ने मार्कर से लिख के दिए थे। देन उसके बाद मुझे मेल के अंदर 1 हफ्ते के अंदर HRS की नंबर प्लेट, IND वाली जो नंबर प्लेट है वो भी आ गई, उसकी बुक भी आ गई और RC कार्ड मुझे उसके 2 दिन बाद आ भी गए। तो आई गॉट द एंटायर पेपर वर्क एंड एवरीथिंग। आज तारीख है 10 और मैंने 3 का तारीख को गाड़ी बुक की थी। तो आप समझ रहे हो सिर्फ 1 हफ्ते के पीरियड के अंदर आई गॉट एवरीथिंग। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि काफ़ी अच्छे से चीज़ें हो गई और मुझे एक्चुअली परेशान नहीं होना पड़ा जैसे मैं एक्सेस के टाइम पे परेशान हुआ था। एंड अब ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ मैंने ये बाइक क्यों करी थी। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको कि मेरी हाइट एक्चुअल में लंबी है, तो मैं 6 फुट का हूँ। तो मेरा जो दूसरे व्हीकल्स है जैसे कि एक्टिवा है, जुपिटर है, जिसके अंदर आपको फ्रंट फ्यूलिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे आपको फुट स्पेस इतना देखने के लिए नहीं मिलता है, उसमें मेरा पैर टच होता है, इट इज़ रियली अनकम्फर्टेबल। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। बट मैक्सी स्कूटर ये जो बगमैन है लंबे लोगों के लिए परफेक्ट है। और अगर आपको बैक पेन है, ये सब चीज़ें हैं आप फेस करते हो, तो दिस इज़ अगेन अ गुड व्हीकल। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है, जो सस्पेंशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है। और अगर आपको सस्पेंशन नहीं जम रहे हैं तो आपको 2500 से 1800 के आसपास दूसरे सस्पेंशन देखने मिलते हैं। वो सस्पेंशन भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके बैक पेन में इशू आ रहे हैं शायद। तो बहुत से ब्रांड आते हैं, मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो ब्रांड से लिंक डाल दूँगा। वो सस्पेंशन आप खरीद सकते हो। उसमें 3 आते हैं, सॉफ्ट आता है, मीडियम आता है और हार्ड आता है। अभी जो करंटली लगा है वो मीडियम ही है, विच इज़ परफेक्ट फॉर सिटी राइड्स एंड एवरीथिंग। आपको हाईवे पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल मेरा ये था एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज। मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा 5000 बिकॉज ऑफ दिस कलर। और ये जो व्हीकल है अगर आप शोरूम में जाकर लेने की कोशिश करोगे तो आपको 3 महीने का वेटिंग वो लोग आराम से दे देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गो सी अ डीलर। एक डीलर से आप ले लोगे तो आपको एक्चुअली में बेटर मिल जाएगा, बिकॉज ये गोडाउन में लोग की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह है, जो चीज़ें हैं, मैंने सारी क्लियर की है। क्या प्रोसेस रहता है, क्या नहीं रहता है, हाउ आई गॉट द व्हीकल एंड व्हाट नॉट। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स के अंदर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।